न्यूज, सच जरूरी है। गोंदिया जिले के खाद्य आपूर्ति विभाग के धनंजय देशमुख कर रहे हैं नियमों को अनदेखा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वामिनी और आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज की स्क्रीन पर। गोंदिया जिले में खाद्य आपूर्ति विभाग के धनंजय देशमुख कर रहे हैं नियमों को अनदेखा, जिसके चलते गोंदिया जिले के सीएमआर गोदामों में नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। धनंजय देशमुख इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। सहायक जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के पद पर रहने के बावजूद इन्हें जिला खाद्य आपूर्ति विभाग का अधिकारी बनाया गया है। बड़े ही गर्मजोशी से धनंजय देशमुख कहते हैं कि मैंने ऊपर पैसा खिलाया है, मेरी आप कंप्लेंट करो या कुछ भी, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिलाधिकारी भी इसी के साथ मिले हुए नजर आते हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। गोंदिया जिला मानो वैसे तो भ्रष्टाचार में सराबोर है, लेकिन जिलाधिकारी से लेकर तो जिले के आला अधिकारी भी इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। हाल ही में जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी प्रभारी धनंजय देशमुख चर्चा में बने हुए हैं। इनकी ओर से जिले की खाद्य आपूर्ति योजना के तहत जिले के सीएमआर चावल के गोदामों की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन गोरेगांव तहसील और गोंदिया तहसील में धनंजय देशमुख बड़ी ही चालाकी से सीएमआर के चावल का राइस मिलर्स के साथ मिलकर खेल खेल रहे हैं। जितने भी गोदाम इन्होंने गोरेगांव तहसील और गोंदिया तहसील में लिए हैं, जहां सीएमआर का चावल जमा किया जाता है, वहां नियमों को ताक पर रखकर खुद देशमुख अपने नियम चला रहे हैं। देशमुख ने जितने भी सीएमआर के चावल के गोदाम किराए से लिए हैं, उसमें सरकारी नियमों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI की ओर से जो दिशा निर्देश आए हैं, उन्हें यह ताक पर रखकर सीएमआर के चावल को जमा किया जा रहा है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दिशा निर्देश दिए थे कि जो मिलर सीएमआर का चावल जमा करते हैं, लॉट जमा करते हैं, उनकी सबसे पहले केमिकल टेस्ट की जाना अनिवार्य होता है, लेकिन यहाँ इस केमिकल टेस्ट के नियम को ही ताक पर रख दिया जाता है। सारे गोदाम जमीन स्तर पर ही बने हुए हैं, जबकि अनाज भंडार के गोदाम जमीन से 2 फीट ऊंचाई पर होने अनिवार्य होते हैं। लेकिन इन गोदामों को नियम को ताक पर रखकर देशमुख जैसे कम पढ़े लिखे, कम बुद्धि के अधिकारी को इतनी बड़ी जिले की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इन गोदामों के पास मीडिया के किसी भी व्यक्ति को जाने से रोक दिया जाता है, क्योंकि देशमुख को पता है मीडिया के लोग इसके भ्रष्टाचार की खाल उधेड़ देंगे। कहा यह भी जाता है कि देशमुख ने सारे गोदामों को नियमों को ताक पर रखकर ही, या यूं कहे अपने भ्रष्टाचार के कारनामों के लिए ही लीज पर लिया हुआ है। इन जगहों में सीसीटीवी फुटेज के लिए कैमरे जरूर लगाए गए हैं, लेकिन कैमरे कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं करते, केवल और केवल दिखावा होते हैं। सीएमआर चावल में जितनी भी इन गोदामों में QC रखे गए हैं, यानी क्वालिटी कंट्रोल के जो अधिकारी बताए जाते हैं, लेकिन वह श्रेणी 3 के कर्मचारी होते हैं, ना कि श्रेणी 2 के कर्मचारी होते हैं, और वह भी बड़े सीना ठोककर राइस मिलर्स के लॉट पास करने के लिए 5,000 रुपए कमीशन झटक लेते हैं। सीएमआर का चावल आखिर सरकार लेती है क्या, यह सवाल यहाँ बनता हुआ है। सीधे तौर पर इन अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने के लिए सरकार सीएमआर की योजना चला रही है। देशमुख जैसे अगर जिले का कारभार देखने वाले अधिकारी रहे तो मानो इस जिले का बंटाढार ही हो जाएगा। देशमुख जैसे अधिकारी बड़ी चालाकी से राइस मिलर्स को अपने कब्जे में कर इन गोदामों को राइस मिलर्स के गोदाम ही बताते हैं। सरकारी गोदाम है, धान जो सरकार ने लिया है उसी धान को मिलिंग कराकर सरकारी गोदाम में ही जमा किया जाता है। तो इसमें यह गोदाम राइस मिलर्स का और देशमुख का कैसे हुआ? आखिर क्या माजरा है इन गोदामों में? जब भी कोई स्थानीय मीडिया कर्मी इन गोदामों के पास जानकारी लेने पहुंचते हैं तो यहाँ के QC और देशमुख कहते हैं जिलाधिकारी की परमिशन लेके आओ। अब जिले की खबरें करने के लिए जिलाधिकारी परमिशन लेनी पड़ेगी, इससे और मीडिया के लिए क्या सहूलियत होगी? और जनता कहती है गोदी मीडिया है, लेकिन मीडिया के पीछे का दुख मीडिया ही जानती है।
लेकिन ऐसे देशमुख जैसे भ्रष्ट अधिकारी का भ्रष्ट चोला उतारने में मीडिया कभी भी पीछे नहीं हटती। खबर दिखाए जाने तक अब तक ना जिलाधिकारी और ना ही देशमुख का कोई बयान सामने आया है। जैसे ही इन दो बड़े अफसरों का बयान आता है वह भी हम आपको दिखाएंगे। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे, बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।